नाबालिग के गैंगरेप की विस्तृत खबर सबसे पहले SRK न्यूज पर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉकी ग्राउंड में नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपियों को किया दस्तयाब। आपको बता दें, एक नाबालिग प्रेमी युगल अजमेर से भागकर जोधपुर आया, जहां उन्होंने होटल गेस्ट हाउस में कमरा लेने के प्रयास किए, लेकिन नाबालिग युगल को कमरा नहीं दिया गया। कमरे की तलाश में भटकते उक्त प्रेमी जोड़े की भनक लगने पर 3 युवकों ने अपनी बातों में फंसाकर उन्हें सोजती गेट लेकर गए और डरा धमकाकर यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में लेकर गए। यूनिवर्सिटी हॉकी ग्राउंड पर तीनों युवकों ने युवक को बंधक बना दिया और नाबालिग युवती के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस अधिकारी हरकत में आए और तुरंत नाकाबंदी की गई। वहीं पुलिस कमिश्नर तथा DCP ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए पुलिस टीमें बनाकर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू की। आरोपी भागते हुए गणेशपुरा की पहाड़ियों में चले गए, जहां उबड़ खाबड़ पथरीले क्षेत्र से उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गए। आरोपियों को पुलिस कस्टडी में चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं युवती का मेडिकल एवं मामले में अनुसंधान जारी है। जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस महानिदेशक को बुलाकर घटना की जानकारी ली है। जोधपुर से हमारे संवाददाता राजन सिंह लुणावास की विशेष रिपोर्ट। जो गैंगरेप का जो मामला सामने आया था, कल रात को एक नाबालिग लड़का लड़की लगभग उम्र 17-18 साल वो अजमेर से जोधपुर की तरफ आए थे बस से। बस स्टैंड पर वो रात को 10-10:30 बजे के लगभग उतरे। उसके बाद वो किसी यहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा ढूंढा। तो एक कृष्णा गेस्ट हाउस है थाना महामंदिर पावटा के पास, तो उसमें उन्होंने रुकने के लिए वो गए। उनके पास कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं होने से और फिर उनके साथ जो उधर का गेस्ट हाउस का जो कीपर था उसने बदतमीजी की, तो वहाँ से वो फिर निकल कर आ गए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहाँ पर उनको 3 लड़के मिले जिन्होंने उनके साथ दोस्ती करी और उनको विश्वास में लिया, उनको खाना पीना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी और उसके पश्चात लगभग सुबह 4 बजे के लगभग 3:30-4 बजे के लगभग उनको विश्वास में लेकर कहा कि हम तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ आते हैं, उससे फिर आगे तुम चले जाओ। उसमें वो जब पैदल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने पुलिस मिल सकती है, तो वो जो रेलवे लाइन है अपनी जो पावटा से हम नई सड़क की तरफ जाते हैं, तो उसमें रेलवे लाइन के साथ साथ चले और फिर अंदर कच्चे रास्ते से वो ओल्ड कैंपस जो JNU का ओल्ड कैंपस है उसके हॉकी ग्राउंड में ले गए। वहां पर उन्होंने लड़के को बंधक बना के और लड़की के साथ जो गैंगरेप है वो घटना कारित की। इसके पश्चात जब वहां पर ये सुबह 5-1 बजे तब वो मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ आमजन आ जाते हैं, तो उनके आने की वजह से वो लड़के भाग खड़े हुए। तुरंत उन्होंने पुलिस में सूचना की। CP सर, मैं, पूरी टीम, FSL, MOB, डॉग स्क्वाड तुरंत सुबह ही घटनास्थल पर पहुंची और टीम्स गठित करके, क्योंकि आरोपी अज्ञात थे तो इसीलिए उनकी पहचान करके और उनको डिटेन करना हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता थी और साथ के साथ FIR दर्ज करके और लड़की को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, वो हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी टीम्स गठित की। हमें जो कुछ एक बेसिक पुलिसिंग, हमारी जो हार्डकोर पुलिसिंग होती है और तकनीकी सहायता से हमने एक का पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और फिर जब हम उसको पकड़ने के लिए गए तो गणेशपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं पीछे, वहाँ पर वो भागने लगे और बड़ी मुश्किल से हमने उनको गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरने से उनके तीनों के पैर टूट गए और उसके पश्चात अब उनको हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक इलाज करके अब उनकी गिरफ्तारी की जो प्रोसेस है वो जारी है। साथ के साथ जो होटल वाला है, कृष्णा गेस्ट हाउस वाला जो कीपर था, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी हैं वो सभी 20-22 साल के उम्र के लड़के हैं। उनमें है एक समंदर सिंह भाटी, उम्र 22 साल, वो मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है और यहाँ पर उसने BA फर्स्ट ईयर में JNU में एडमिशन लिया। दूसरा धर्मपाल सिंह उसका साथी जो ओसिया का है, उसने MA फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया था अभी फिलहाल। और तीसरा है भट्टम सिंह, जो कि समंदर सिंह के गांव का ही है, वो अजमेर से B.Ed कर रहा है। तो ये तीनों जो आरोपी हैं अभी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। और साथ ही साथ जो कीपर था सुरेश सन ऑफ प्रताप सिंह जाट,
PS बग्गड़ झुंझुनू, उसको भी गिरफ्तार किया। बच्चे की क्या हालत है? जो बच्चे उसकी क्या बिल्कुल स्थिति? वो ठीक है, उसका प्राथमिक इलाज करा दिया गया। ये तीनों लड़के कहाँ रहते थे? यहाँ पे क्या ये तीनों हॉस्टल लड़के वगैरह? ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी हैं उसमें चुनाव में उनके लिए ये प्रसार कर रहे हैं। ये कौन से एबीवीपी से जुड़े किस छात्र संघ? जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है एबीवीपी से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने सारा मदद की रहने में वो है कंवरराज सिंह। घटना कहीं झाड़ी में या खुले ग्राउंड में? जो हॉकी ग्राउंड है, जो हॉकी ग्राउंड होता है उसके साइड में जहां पर घास थी बिल्कुल एक कोने में, वहां पर ये घटना कारित की गई और अभी एफएसएल से महत्वपूर्ण साक्ष्य हम लोग जुटा लिए हैं। जो इसका अनुसंधान है वो एडिशनल डीसीपी सिकाऊ निशांत भारद्वाज जी को दे दिया गया है और इसका हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हफ्ते भर में हम चालान कोर्ट में पेश करें और साथ के साथ हम माननीय न्यायालय से निवेदन करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर महीने भीतर हम कोशिश करेंगे इन सबको सजा।